वालेकुम, हेलो गाइस, हैव अ गुड डे। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद कामरान और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट नेम्ड सी राइटमिल। तो जनाब सी राइटमिल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब हम किताब खोलते हैं सोशियोलॉजी का तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़ा बड़ा लिखा होता है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने उस वीडियो में उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हु आई एम इन दिस वाइडर सोसाइटी में कौन हूँ। सो ये आपको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन आई मीन के वो आपको समझा देगा। ठीक है, तो काइंडली उस वीडियो को भी वॉच करें। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी ऑफ सी राइटमिल, दैट इज द पावर एलीट। एलीट में जाने से पहले थोड़ा सा हम फिर सी राइटमिल के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं यार, सी राइटमिल कैसा बंदा है। सी राइटमिल ऐसा बंदा है वो देखता है मुआशरे को, ये जो जिद्दत को देखता है, मॉडर्निज्म को, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को देखता है, या कैसे इसमें एलीट जो है वो अपना पावर जो है वो एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पावर को यूज कर रहे हैं। इस किस्म के मसाइल को सी राइटमिल जो है वो देखता है। बहुत ज्यादा इंप्रेस है मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर देखता है ब्यूरोक्रेसी को, वाह कैसे ये लोग जो है वो हायरार्की में है, कैसे वो जो है उनके अपने जो है वो पोजीशंस हैं, उनके पास अथॉरिटी है। ठीक है, और वो एलिएनेटेड हैं, वो काम कर रहे हैं एक बंद प्रिजन में, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। ठीक है, और वो उसमें जो है वो बिल्कुल एक फॉर्मल तरीके से जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। जस्ट ये बिल्कुल जो है वो लेमन टाक है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है। ठीक है, मेरा अपना कोई शादी जो है वो नहीं देखा जाता कि मैं कब पैदा हुआ, कहाँ से आया हूँ। ठीक है, मेरा अपना क्या सब्जेक्टिव ओपिनियन है अबाउट दिस प्रॉब्लम। नहीं 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 नहीं, बस आप एक नंबर जो है वो कंसिडर होते हैं इन द मॉडर्न सोसाइटी। आप देख लें, आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं, आपके पास जो है वो डिग्रीज वगैरह हैं, आप जाते हैं अपनी डिग्री दिखाते हैं और आपके इतने मार्क्स हैं। ठीक है, आप एलिजिबल हैं और नॉट एलिजिबल हैं, आप टेस्ट दे दें, टेस्ट के बाद आप एलिजिबल हैं और नॉट एलिजिबल हैं। ये सारी क्राइटेरिया जो है उसको आपने पास करनी होगी। पास दोस टेस्ट, दोस ट्रायल, देन you will be able to get a position in that bureaucracy in that organization. So that's what actually we can say a modern life, a very formal life. ठीक है, तो सी राइटमिल को चलो देखते हैं। ये थोड़ा सा गपशप स्टाइल में करते हैं क्योंकि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले लें सी राइटमिल में। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सी राइटमिल जो है वो इंप्रेस हैं किससे? मैक्स वेबर से। कि उसके पावर से, उसके क्लास से, उसके स्टेटस से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। द वे मैक्स वेबर डिफाइन एंड अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, पावर, स्टेटस, अथॉरिटी। तो ये उन्होंने इसको फेमस किया, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मैक्स वेबर के इस वर्क से, और उन्होंने ही इसको जो है वो फेमस किया था। अच्छा, सी राइटमिल जो है वो टेलकट पार्सन पे जो है वो क्रिटिसिज्म करता है। टेलकट पार्सन पे क्रिटिसिज्म करता है कि आप कैसे एक थियरी बनाते हैं दैट्स क्वाइट लुकिंग एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जनरल थियरी आपने एक बनाई है, बड़ी थियरी है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? वी शुड लुक इनटू द पीपल एक्सपीरियंसेस, जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स द पीपल फेसेस। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको जो है वो कंसिडर करना चाहिए, और ना कि आप जनरल जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट थियरी बनाए। तो इस वजह से हमने टेलकट पार्सन पे भी क्रिटिसिज्म किया। कार्ल मैनहीम जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं मैक्स वेबर। कार्ल मैनहीम के अकॉर्डिंग जो इंसान है, एक इंडिविजुअल है, वो आइसोलेशन में नहीं सोच सकता, बल्कि एक इंडिविजुअल के थॉट्स जो है वो उसका जो है वो सोशल लोकेशन शेप करता है, जैसे एजुकेशन शेप करता है। ठीक है, उसको जेंडर शेप करता है। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसके थॉट जो है वो शेप करता है। तो इसमें फिर बात आ जाती है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की। आपको तो याद होगा ना सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सो बिफोर गोइंग इनटू द पावर एलीट वी शुड टॉक अबाउट द पावर, व्हाट पावर इज फॉर सी राइटमिल। तो पावर जो है सी राइटमिल ने
कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पावर का उन्होंने एक्सप्लेन किया, हाउ पावर यूज बाय द एलीट टू सप्रेस, टू डोमिनेट द लोअर क्लास. Okay, so let's move toward the power. So power, he defined power as the ability of some individual or groups to influence others' actions, whether through force, persuasion or compliance due to social structure. So that is the power. ठीक है, उन्होंने टाइप्स बताए पावर के, जैसे कोअर्जन है, फिजिकल पावर है. ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास है अथॉरिटी. अथॉरिटी के साथ हमारे जहन में आता है लीगल. सो दैट इज द लीगल पावर. ठीक है, आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से. दैट्स योर लीगल पावर यू आर यूजिंग. ठीक है, यू बीइंग अ डीसी, बीइंग अ एसी. ठीक है, सो यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर. फिर इसके बाद मैनिपुलेशन. द मैनिपुलेशन इज अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ पावर विद इन द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी. ओके, बहुत डेंजरस टाइप ऑफ पावर है. ठीक है, ये असल में ये जो मैनिपुलेशन है ना, ये पावर एलीट जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, मुझे पता भी नहीं है मैं कंट्रोल हो रहा हूं. सो दैट इज द मैनिपुलेशन. या मैं खुश हूं, मैं कंट्रोल हो रहा हूं, मैं खुश हूं बिकॉज ऑफ माई फॉल्स कॉन्शियसनेस. मुझे पता नहीं है. ठीक है, मुझे पता नहीं है चीज का नुकसान क्या है, लेकिन मैं कंट्रोल हो रहा हूं, मैं खुश भी हूं. ठीक है, because I don't know this, I don't know the reality. I'm stuck in the inverted reality. मैं inverted reality में हूँ, उल्टी reality है, उल्टी हकीकत. ठीक है, अगर मैं इस उल्टी हकीकत में रहूँ और खुश रहूँ, so इसका मतलब है मैं false consciousness में डूबा हुआ हूँ. So that is what I mean manipulation. ठीक है, अब सी राइट मिल बात करता है पावर एलीट की. पावर एलीट उन्होंने डेवलप किया था इन हिज बुक द पावर एलीट इन 1956. इस थियरी के मुताबिक एक छोटा सा ग्रुप है इन यूएस, कंसंट्रेटेड ग्रुप, वो जो है उसके पास पावर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पावर उसके पास है, और वो बाकी पूरी सोसाइटी को जो है वो कंट्रोल करते हैं. ठीक है, ये असल में मेन जो कॉन्सेप्ट है, तो ये इस थियरी का यही कंसेप्ट है कि एक छोटा सा ग्रुप है, वो पूरी उसकी आवाज जो है पूरी अमेरिका में जो है वो सुनी जाती है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है. बात समझ रहे हैं ना? तो वो कहता है कि a triad of dominant institution hold power. ट्रायड, 3, मिलिट्री, पॉलिटिकल सेक्टर एंड कॉर्पोरेट्स, बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट. ठीक है, उन लोगों के पास पावर है. एक मिलिट्री है, एज यू नो, आप लोगों को पता है. दूसरा जो है वो पॉलिटिकल सेक्टर है, जैसे गवर्नमेंट, हाई रैंक ऑफिशियल, पॉलिसी मेकर, ये सारा कुछ, ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है, ये. इसके बाद है कॉर्पोरेट्स. ठीक है, जो इकोनॉमिक एलीट्स, जैसे वेल्दी बिजनेसमैन है, एग्जीक्यूटिव्स हैं. ठीक है, फाइनेंसेस हैं, जो कि वो मेजर इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं. तो इन लोगों के पास जो है वो पावर है, और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो उनसे वो जो है वो ये लोग जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं. बात यही है. ठीक है, और वो द काइंड ऑफ पावर दे यूजेस, दैट इज द मैनिपुलेटिव पावर. मैनिपुलेटिव पावर वो मोस्टली यूज करते हैं, उनके आइडियोलॉजीज को जो है वो शेप करते हैं, और व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ये जो है शेप करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, फॉर द ऑर्डिनरी मैन. ठीक है, उनको जॉब्स दिलवाते हैं. आप समझ रहे हैं ना? और ये जो हमारे ब्यूरोक्रेसीज में जो लोग, मिडिल क्लास लोग बैठे हुए हैं, इवन वो वाइट कॉलर्स लोग होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं. ठीक, और इसके नीचे फिर वर्किंग क्लास जो होते हैं, वो सारे जो है वो फॉल्स कॉन्शियस में डूबे हुए हैं. वो बस वो डायरेक्ट होते हैं, उनको बस ऑर्डर्स दिए जाते हैं, आप ये करें. वो अपनी तरफ से नहीं सोचते, दे आर एलियनेटेड, वो एलियनेटेड है. ठीक है, लेकिन असल पावर जो है ये इन लोगों के पास. ये जो है वो कभी एक सेक्टर में, कभी दूसरे सेक्टर में, ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं. वो उनकी
वो आपस में फैमिलियल रिलेशंस भी रखते हैं, ठीक है, और डिफरेंट ओकेजन्स पे वो मिलते रहते भी हैं, ठीक है। लेकिन पावर जो है वो सिर्फ इन लोगों के पास है। वो सोसाइटी को अपने नज़रिए के मुताबिक बदलते रहते हैं, अपने मफादात के मुताबिक बदलते रहते हैं और अपने फ़ायदे के लिए बदलते रहते हैं। सो दैट इज़ a quite clear cut explanation of this power elite theory. पावर एलीट है ना, तो ये पावर एलीट जो है ये नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल पब्लिक, ये जनरल पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अकॉर्डिंग टू द सी राइट मिल। सी राइट मिल कहता है कि ये जनरल पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, ठीक है। वो तो अपने मफादात के बारे में सोचते हैं, ना कि जनरल पब्लिक के बारे में, अकॉर्डिंग टू द सी राइट मिल, ठीक है। अगर जनरली हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जनरली अगर हम सोचें, और ये जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कल्चर को, ठीक है, कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं लोगों को टू सर्व डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, ठीक है। आइडियोलॉजीज जो उनके फेवर में हो, वो मीडिया भी इसका भी इस्तेमाल करते हैं, मीडिया को जो है वो कंट्रोल करते हैं। फिर आप लोगों को तो पता है कि मीडिया इंसान के साथ क्या कुछ कर सकता है। मेरे जहन में एक थियरी आ रही है मीडिया से रिलेटेड, आई थिंक दैट इज द हाइपोडर्मिक थियरी, ठीक है, और एजेंडा सेटिंग थियरी भी है इसके साथ। तो जनरली अगर इन थियरीज का हम जो है वो इसके लेंस में अगर हम देख लें तो हम समझते हैं कि जो मीडिया है वो लोगों के जहन में इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर वो उसी हिसाब से सोचते हैं, और उन मीडिया जो है वो जिस उनके पास जो मवाद आते हैं तो वो वहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। हमारे पास जितने भी मवाद आते हैं वो फिल्टर्ड हैं, ठीक है, वो बाइस्ड हैं, वो फिल्टर्ड हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से हम समझते हैं कि दैट इज़ रियलिटी, जो ये कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। मीडिया जिस चीज़ को सही बोल रहा है उसे हम सही बोलते हैं, और जो उसे गलत बोल रहा है वो उसे हम गलत बोलते हैं। और द वे दे पोर्ट्रे द थिंग्स, दैट क्वाइट अमेजिंग। ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द इशू। सो दिस वॉज द थियोरी ऑफ सी राइट मिल। आई होप यू गॉट दिस थियोरी एंड आई एम श्योर यू आर मेकिंग नोट्स, और आप जो है इसको अपनी तरफ से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे एलन मास्क का एग्जाम्पल ले लें, जैसे ट्रम्प जो बिजनेसमैन उसका एग्जाम्पल ले लें, फिर जो एलन मास्क हैं वो कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इनकी मिसाल आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे मिसाल जो हैं वो एग्जाम्पल जो हैं आपके सामने पड़े हैं, बस आप कंसेप्ट क्लियर करें, फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके सामने पड़े हैं। सो आप इससे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।